तो हेलो स्टूडेंट, ये गणितीय अवधारणा का त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 है। त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग चौवन सूत्र के बारे में जानेंगे। जो चौवन सूत्र कौन होते हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चौवन सूत्र को आसानी से किस प्रकार से याद करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि ये चतुर्थांश लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया। ये आगे तक जाते रहते हैं। अब देखिए, इसको कहते हैं ओ मतलब मूल बिंदु या ओरिजिन। मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं ओ को। इधर जो होता है, इधर ये पहला चतुर्थांश कहलाता है। पहला चतुर्थांश ये होता है, दूसरा चतुर्थांश ये होता है, तीसरा चतुर्थांश ये होता है, चौथा चतुर्थांश ये हो गया। अब देखो, ये होता है प्लस प्लस, क्योंकि x और y, x भी प्लस में है, y भी प्लस में होता है। x भी प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है। अब इधर देखेंगे, ये होता है x माइनस में और y होता है प्लस में। y क्या होता है? प्लस में। तो माइनस प्लस, इसमें दोनों क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस। ये हो गया तुम्हारा माइनस माइनस। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस और दूसरा चतुर्थांश माइनस माइनस। इसमें क्या होता है? प्लस और y हो जाता है माइनस। y माइनस हो गया, x प्लस में रहा। तो पहला चतुर्थांश में क्या हुआ कि सभी प्लस में है। दूसरे चतुर्थांश में क्या हुआ कि x माइनस में हो गया और y प्लस में। तीसरे चतुर्थांश में सभी माइनस में हो गए और क्या होता है? चौथे चतुर्थांश में x प्लस में y माइनस में। इसका क्या इस्तेमाल है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है हमको इन 54 सूत्रों में या फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रथम यहाँ पर लिखते हैं एक नंबर केस। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात वो प्लस में होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। क्या होते हैं जी? धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। दूसरा केस है यहाँ पर, दूसरा केस, दूसरे चतुर्थांश में कॉस और सेक, कॉस मतलब कॉस कर रहे हैं, साइन और कॉस ही धनात्मक होते हैं। दूसरा चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसाइन और कोसेक थीटा ही धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं जी? धनात्मक होते हैं। मतलब साइन प्लस होता है। क्यों साइन प्लस होता है? जैसे मान के चलिए, लंब बटा कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लंब और बटा लंब ये हो गया और कर्ण ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये लंब और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा जी? प्लस होगा, क्योंकि y प्लस में है, इसलिए cos प्लस में होता है। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरे चतुर्थांश में सभी क्या हो जाते हैं? माइनस। लेकिन क्या होता है तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। मान के चलो कि इसमें साइन माइनस में है और कॉस माइनस में है। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा साइन बटा कॉस। इसलिए क्या हो जाएगा? ये टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। जैसे माइनस में साइन थीटा लेते हैं, बटा में माइनस में कॉस थीटा लेते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये क्या होता है? धनात्मक में होता है। अब चौथा चतुर्थांश हो गया, चौथा केस, चौथा चतुर्थांश। इसमें चतुर्थांश में देखो, इसमें साइन और कॉसेक हो गया, यहाँ पर टेन और कॉट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस थीटा और साइन थीटा ही क्या होगा? साइन थीटा ही धनात्मक होंगे, धनात्मक होगा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले में होते हैं सभी
पहले में सभी त्रिकोणमितीय धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot, और चौथे चतुर्थांश में cos थीटा और sin थीटा, थोड़े जी cosec थीटा, तो cos थीटा और sec थीटा ही धनात्मक होते हैं, sin थीटा नहीं। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा कि कौन कहाँ धनात्मक होता है, कौन कहाँ ऋणात्मक। इसमें अब इसका एक और नियम है, इधर 90 डिग्री हो जाएगा, इधर 90 डिग्री, ये हो गया, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये हो गया। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कहाँ कहाँ देखो 90 डिग्री पर कौन चेंज होता है, इसका कुछ अन्य कि जैसे cos 90 माइनस थीटा क्यों होता है, cos sec 90 माइनस थीटा, ये क्यों बदल जाते हैं। जैसे sin 90 माइनस थीटा ही cos थीटा होता है। तो देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा पर ही क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा जी, बदलेंगे, बदलाव होगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो 90 माइनस थीटा पर बदलाव हो रहा है, तो और ऐसा कुछ है जिस पर बदलाव हो, हाँ, तो 270 डिग्री माइनस थीटा पर भी बदलाव होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, और उसी तरह साइन 270 डिग्री माइनस, जैसे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना डिग्री आ गया जी, इससे पहले आ गया। अब दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, और ये पहला केस हो गया। दूसरा केस 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नहीं बदलेंगे, पर नहीं बदलता है, क्या होता है जी, नहीं बदलता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये सब हो जाएंगे तब बदल जाएगा, लेकिन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये नहीं बदलेंगे। देखते हैं रूल नंबर 4, कोई भी ऋणात्मक कोण क्या होना चाहिए, कोण चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा। कोई भी कोण माइनस में तो किधर जाएंगे जी, तो कोई भी कोण माइनस में हो वो चतुर्थांश में जाएंगे। ये हो गया रूल नंबर 1। ये तीनों को रूल है, और यहाँ पर भूलना नहीं है कि क्या होता है। जैसे एक और फिगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ ले इसको, y हो गया, y डैश हो गया, x हो गया, x डैश हो गया, ये। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये याद रखना है वाला बात है। अब देखिए ये 90 है, ये 90 से अधिक है, ये 180, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। अब चलते हैं इसके 54 सूत्र पर। इससे पहले 54 सूत्र पर चलते हैं, उसके बाद कुछ क्या देखेंगे, रेडियन से कौन से रेडियन में बदलना सीखेंगे। फॉर्मूले 54 फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक नंबर हो जाएगा, सब पर क्या होंगे, 6 फॉर्मूले होंगे। जैसे सब पर कितने 54 है, तो सब पर कितने फॉर्मूले होंगे, 12 फॉर्मूला होगा। साइन 90 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा। 2 नंबर है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा के बराबर, ये तो हम लोग पढ़े हैं। 3 नंबर है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। 4 नंबर देखते हैं, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना जी, माइनस साइन थीटा। क्योंकि देखो यहाँ पर अब समझने वाला बात है, ये 54 फॉर्मूले को ध्यान से समझो। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब क्या हो रहा है जी, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये होता है, और 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा
मतलब ये चतुर्थांश में आएगा, पहला चतुर्थांश में आएगा, इसलिए क्या है कॉस प्लस में, सभी प्लस में होते हैं, ये पहला चतुर्थांश में है, 90 डिग्री से कम होगा तो पहला चतुर्थांश में, इसलिए ये धनात्मक है। ये इसलिए क्या है साइन कॉस धनात्मक में निकला। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस में भी 90 जब भी 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो क्या होगा साइन सब भी क्या होगा पहले चतुर्थांश में 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम करेंगे तो एंगल क्या आएगा पहला चतुर्थांश में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, इसलिए सभी प्लस में हो जाएंगे, इसलिए cos थीटा साइन। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस, साइन 90 डिग्री प्लस आ गया थीटा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ गया, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है, इसलिए साइन का जो उल्टा होगा वो भी क्या हो गया प्लस में हो गया, और cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos क्या होता है, cos जो होता है पहले चतुर्थांश में क्या होता है माइनस में होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या होते हैं, तो सिर्फ इसमें साइन और कॉसेक होते हैं, कॉसेक होते हैं प्लस में, बाकी कोई भी होगा तो वो माइनस में होगा, यहीं पर चतुर्थांश का काम आता है। अब देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश में आ गया तो ये हो जाएगा प्लस में cot थीटा। अब इसका 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएंगे जी, एन छूट गया है, एन छूट गया था, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि 90 से दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है दूसरा चतुर्थांश आ गया, ये 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा दूसरा चतुर्थांश, इसलिए tan माइनस होगा। अब इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये पहला चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से हम कम वाला एंगल ले रहे हैं, 90 डिग्री से कम एंगल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, या tan थीटा हो जाएगा। अब वही लेते हैं 8 नंबर, चलते हैं, तो cot 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा क्या थी माइनस में cot थीटा, ये हो जाएगा माइनस में cot थीटा। उसी प्रकार 9 नंबर को देखते हैं, तो तुम्हारा cos थीटा जो हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा के बारे में हो गया, तो cosec थीटा, cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि sec प्लस में होगा, मतलब cosec प्लस में होता है। अब उसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारा 10 नंबर cosec 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा ही, cosec थीटा। अब देखो ये 90 डिग्री पर बदला नहीं, क्यों, क्योंकि कोई कोई बदलता है कोई कोई नहीं बदलता है, यही तो अब देखते हैं इसके 11 नंबर, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, हम किस पहले चतुर्थांश में आ रहे थे, ये हो जाएगा तुम्हारा cosec थीटा, बदल जाएगा। और देखो 12 नंबर है, 12 नंबर है क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कहते हैं sec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस में sec थीटा, माइनस में हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि sec थीटा क्या होता है पहले चतुर्थांश में माइनस में होता है, ये sec थीटा क्या होता है पहले चतुर्थांश में माइनस में। अब देखते हैं 180 डिग्री के लिए कोण, तो इसका लिखते हैं एक नंबर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू दूसरा चतुर्थांश में तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा ही हो गया। 2 नंबर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा क्या माइनस में साइन थीटा, क्योंकि क्या हो जाएगा ये तीसरा चतुर्थांश में चला गया, तीसरा चतुर्थांश में ये 180 डिग्री से अधिक इधर कौन बनेगा, इसलिए तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot ही क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। तो 3 नंबर cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। 4 नंबर जो हो जाएंगे 4 नंबर cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस में cos थीटा। अब देखिए 5 नंबर जो है 5 नंबर cos 180 डिग्री cos नहीं, अब बाकी सब देखते हैं। अब
आपको बाकी सब सूत्र आप किसी गणित के पुस्तक से या ले सकते हैं। गणित के पुस्तक से आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। बाकी सब सूत्रों को हम समझा देते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं। तो ये 270 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए कोण, जैसे एक नंबर लेते हैं साइन 70 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्यों माइनस कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में ही रह गया। क्या हो गया जी, तीसरे चतुर्थांश में। और 270 डिग्री पर क्या होता है, सभी मान बदलते हैं। अब है 2 नंबर, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा कथी, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये 270 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। चौथे चतुर्थांश में जाने के बाद क्या होगा, कॉस थीटा जो होता है प्लस में होता है। 3 नंबर देखते हैं, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश में है। 4 नंबर ये देखते हैं, कॉस 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा, ये क्या हो जाएंगे जी, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में होंगे जी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। देखते हैं, साइन जो होता है, यहाँ पर ध्यान देना, इधर नहीं ध्यान देना, जो आ रहा है उसे नहीं, जिसको बदल रहा है उसको। ये क्या है, साइन तीसरे चतुर्थांश या चौथे चतुर्थांश में माइनस में होगा, इसलिए माइनस में। लेकिन ये कॉस थीटा जो होता है, अगर तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है इसलिए माइनस में होगा। ये कॉस 270 डिग्री थीटा प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में आ गया। चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस में होता है, इसलिए इसका उल्टा भी, मतलब इसका बदलाव भी कोस से भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। अब देखते हैं कुछ और, जैसे 360 डिग्री के लिए, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कुछ कोणों का मान भी निकालेंगे। इसका 1 नंबर देखते हैं, 1 नंबर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कितना आ गया, चौथे चतुर्थांश में। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर देखने वाला बात है, ये साइन थीटा ही होगा। अब देखो कैसे, ये चौथे चतुर्थांश से ऊपर आ गया, चौथे चतुर्थांश को पार करके कहाँ चल गया, ये एक बिंदु पर 360 डिग्री, लेकिन क्या है, ये 360 डिग्री से भी आगे बढ़ गया, तो इसमें आया। तो इसमें क्या होता है, पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होते हैं, इसलिए साइन प्लस में हो गया। अब देखते हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारे कितना, कॉस थीटा, क्योंकि प्लस में होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सब प्लस में होते हैं, इसलिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा। ये हो गया तुम्हारा कितना, पहला चतुर्थांश में आ गया, क्योंकि 360 से ऊपर उठेंगे, 360 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 360 से ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा। हो गया। इसका हम पीडीएफ चाहे इसको हम पोस्ट में अपलोड कर देंगे सभी के लिए। अब देखते हैं कुछ अलग अलग क्या प्रश्न, कुछ अलग चीज, जैसे थीटा को हम लोग कोण को रेडियन में कैसे बदलते हैं, कोण को रेडियन में कैसे बदलते हैं, उसके बाद कुछ कोणों का मान, रेडियन को कोण में कैसे बदलते हैं। कोण की माप लिखेंगे, कोणों की माप, कोण का माप क्या होता है जी, माप। जैसे रेडियन को पाई से दर्शाते हैं, रेडियन को कथी से दर्शाते हैं, पाई। पाई का मतलब हो गया रेडियन, रेडियन 1 रेडियन इजकल टू होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन इजकल टू क्या होता है जी, 180 डिग्री। वहीं पर अब पाई बाई टू हो, रेडियन का आधा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 180 का आधा 90 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं डिग्री से रेडियन में बदलना, डिग्री से रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना ना, कैसे बदलेंगे जी, तो देखते हैं। मान के चलो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, को क्या करना है, रेडियन में 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है।
तो क्या होते हैं, पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 आ गया। और 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 के इक्वल, पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार 60 के लिए भी क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, हो जाएगा 3, तो पाई बाई 3 आया। अब मान के चलते हैं कि पाई बाई कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। पाई बाई 12 मतलब ये 180 डिग्री का कितना डिग्री में बदलते हैं, तो 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो पाई से अगर रेडियन से पाई में बदलना हो, रेडियन से पाई से में बदलना होता है तो कैसे करते हैं। अब रेडियन से पाई में बदलना, रेडियन से डिग्री में बदलना, पाई में नहीं, रेडियन से डिग्री में बदलना, डिग्री में बदलना ना, उसमें में 180 डिग्री बटा क्या करते हैं, पाई कर देते हैं और गुना कर देते हैं। जैसे हमको क्या बताना है, कितना निकलना जी, पाई बटा 4 निकलना। अगर कोई रेडियन में दिया है, अब पाई बाई 4 का डिग्री बताना है तो गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा किससे, 45 डिग्री, पाई से पाई कट गया, यह क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री। एक और उदाहरण लेते हैं, मान के चलो पाई बाई 6 दिया है, इसको डिग्री में कैसे करेंगे, तो डिग्री में करने में पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री बटा पाई, ये हो गया। अब इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 30 डिग्री के इक्वल। अगर मान के चलो डायरेक्ट दे दिया पाई बाई 6, तो इसको कैसे डिग्री में बदलेंगे, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, इसलिए 6 ये हो जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया है पाई बाई 6, ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते, चट दिन इस तरह मारते हैं, निकाल लेते हैं। अगर मान के चलो पाई बाई कितना दिया हो, तुम्हारा 8 दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री बटा में 8, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री को पाई बटा 8 से दर्शाते हैं। तो ये सब कुछ रेडियन से कोण में बदलने के तरीके हैं जो आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए इस प्रकार से कि साइन 1080 डिग्री का मान क्या होगा, साइन कितना 1080 का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1080 को 60 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1080 को 360 डिग्री से भाग कर देते हैं, ये तीनों बार में कट जाएगा, 0 108 कट गया। साइन 360 डिग्री का मान क्या होगा, अब देखो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, साइन 3 इंटू 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री, क्योंकि कोई शेष नहीं बचा तो इस तरह कर सकते हैं। अब देखो साइन 360 डिग्री पर क्या होता है, साइन 360 डिग्री पर कोई भी एंगल को घटाते हैं तो क्या आता है जी, क्या आता है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए 1000 साइन 180 डिग्री साइन 1080 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसका मान कितना आ गया, 0। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जितना टाइम, ये पूरा थीटा 90 की तरफ बिहेव करता है, 90 डिग्री 30 डिग्री उस तरह, ये थीटा की तरफ। अब देखते हैं कुछ साइन 750 डिग्री का मान, साइन 750 तक 360 से भाग करेंगे तो 750 में, तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 मरतबे लगेगा 7 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। तो इसको लिखेंगे साइन 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसका मान क्या होता है, ये प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, बात तो वही है, प्लस लिखते हैं। 0 डिग्री जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 0 प्लस करते हैं। तो ये प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, 1 बाई कितना होता है, √2, 1/2 होता है, 1/2। तो 750 डिग्री का मान भी क्या हो गया, साइन 715 इक्वल टू 1/2 आंसर।
इस प्रकार से आप लोग किसी भी मान को बना सकते हैं। और रहा पीडीएफ मतलब उस सूत्र का 54 सूत्र का, तो उसको आपको पोस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब के पोस्ट में मिल जाएगा।